चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली एक ए त्रिकोणमिति का, क्योंकि यहां तक जितना आपको बेसिक पढ़ना था वो आपको पढ़ा दिए हैं। अब चलते हैं इसके प्रश्न पर। देखिए प्रश्नावली एक ए का पहला प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और त्रिभुज ABC में थीटा को दिखलाइए। और दो दिया हुआ है आपके पास इसमें प्रश्न और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है इसको। पहले मैं आपको प्रश्न लिख देता हूं, चित्र भी दिया हुआ है, मैं चित्र भी आपको देखिए। प्रश्नावली एक का जो पहला प्रश्न है वो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको एक लाना है, ठीक है। और आपके पास त्रिभुज जो है प्रश्न में दे दिया है। देखिए त्रिभुज है ए जिसमें आपको सी समकोण है तो सी दीजिए, यहां पर बी दीजिए, ये समकोण है। और आपका थीटा बोला है बी को लीजिए। ए बी बराबर 29 और बीसी बराबर 21 दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो एक के बराबर है, ये आप हमें ज्ञात करके बताइए। तो देखिए आपको पहला क्या ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, याद है, P बटे एच। क्या होता है, P बटे एच। और कॉस थीटा का B बटे एच। तो हमारा P तो ये है, अब P का मान नहीं पता है तो P निकालना पड़ेगा। तो निकालना आप लोग को सिखाए हैं, कहां से, पाइथागोरस बाबा से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले थे ना। हमको क्या ज्ञात करना है, P। तो P ज्ञात करना, B को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहीं से अगर मैं P ज्ञात करना चाहूं तो H बड़का ही दीजिए, जब सब बड़ा दे रहे हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अब बताइए P बराबर एच स्क्वायर, तो H कितना है 29, इसका स्क्वायर, अब माइनस ये कितना है 21, तो इसका स्क्वायर, पूरे का रूट कर दीजिए। अब बताइए 29 का स्क्वायर करने के लिए 29 को 29 से गुना करेंगे, है ना। 9 में 81, 9 दूनी 18, 18 36, 8 44 के 4 हाथ में 4 और 2 दूनी 4 4 कितना हुआ 841। और 21 के बारे में आप जानते हैं, 21 का 441, ये हो जाएगा 441 पूरे का रूट। दोनों को घटा दीजिए, कितना होगा 400, तो 400 का रूट, 400 का वर्गमूल आप जानते हैं 20। सारा इकाई में दिया हुआ है यूनिट, तो हम भी इसका यूनिट क्या करेंगे, इकाई में ही दे देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे 20, ठीक है। अब बताइए प्रश्न में बोल रहा था साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप साइन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा का मान क्या होता है, P बटे एच। तो P का मान कितना 20 और H का मान कितना 29। और दूसरा क्या बोल रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होता है B बटे एच। तो B का मान कितना 21 और H का मान कितना 29। अब चलिए आप प्रश्न पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान कितना है, या मैं यहां पर आपको समझाने के लिए फिर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है ना। बताइए साइन स्क्वायर थीटा, तो 20 बटे 29 का होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि साइन थीटा का क्या है स्क्वायर, किताब में बोला है तो हमको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। आगे बढ़ाइए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का मान 21 बटे 29 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 20 20 आंग 400 और 29 29 आंग देखिए 800, 21 21 आंग 441 और 29 29 आंग बराबर कितना, एक दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 800, ये 400 और ये 441। आगे बढ़ाइए,
आगे जब बढ़ाएंगे तो 400 में 441 जोड़िए, कितना होगा 841। अब बच्चे में ये 841 बराबर कितना, बराबर है, खत्म। ये भी एक और ये भी कितना, एक, दोनों तरफ बराबर आया, दोनों तरफ बराबर आया तो इसका अर्थ ये होता है किताब में, जो इधर है उसको हम बोलते हैं LHS, ठीक है, और जो इधर है इसको बोलते हैं RHS। LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की दिशा में, है ना, बायां हाथ। और RHS का अर्थ होता है राइट हैंड साइड। तो ऐसे अगर खड़ा हूं मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग वहां से देख रहे हैं तो आपके दाईं हाथ की ओर है, इसीलिए इसको रखते हैं RHS। दोनों बराबर हो गया तब हम लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर का। अभी मैं इसका 2 नंबर भी बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग छापिएगा। देखिए पहले 2 नंबर इसका बोल रहा है आपको 2 नंबर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस बार कितना लाना है 41। अच्छा उल्टा है, मैंने उल्टा लिख लिया है, आप लोग भी देख नहीं रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बच्चे 841। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि मैं दोनों बना देता हूं, उसके बाद आप लोग छापिएगा, इसलिए क्योंकि देखिए दोनों एक ही जैसा है। इसी चित्र पर ये भी बनेगा, है ना, और सब इस चित्र में जितना इस प्रश्न में साइन कॉस है सबका मान हम यहाँ ज्ञात कर लिए हैं, मिटा देने पर फिर से ज्ञात करना पड़ता। तो चलिए आप यहाँ मान रख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखिए कितना है, कॉस थीटा का मान 21/29 रख दीजिए, 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन का मान कितना है देखिए 20/29 का होल स्क्वायर बराबर 41/841। बताइए 21 को गुना किए थे अभी कितना आया है 441, और ये आप जानते हैं 800 माइनस 20 अंक 400 बच्चे में ये 841 बराबर में 41/841। बताइए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना क्या होगा ये 400 बराबर बच्चे, बताइए घटाइए कितना होगा, ये कितना होगा बताइए, दोनों तरफ बराबर आया, तो दोनों तरफ बराबर आया, इसका क्या मतलब बोले थे आपको, LHS बराबर RHS, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये हुआ आपके प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नों का उत्तर। ऐसे ही जितने प्रश्न है आपको बनाना है, बनाइए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। देखिए पहले आपको जो दिया है बुक में, देखिए चित्र बनाया हुआ है, तो चित्र बना देते हैं, ठीक। चित्र में है ABC, B पर समकोण है, और बोला है इसमें देखिए कोण B बराबर 90, ये 2 नंबर का है। देखिए कोण B बराबर 90 डिग्री। उसके बाद है आपको दिया हुआ है कि tan A बराबर है 1, और आपको देखिए सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 आपको लाना है। अभी जब आप इस प्रश्न को देखे होंगे तो अभी शौक में होंगे कि इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं, साइन A कॉस A के दोनों का मान हमको निकालना है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ देखना है ठीक से। बताइए tan दिया हुआ है ना, तो tan थीटा बराबर आप पढ़े हैं पीछे, ठीक है। तो थीटा के जगह पर अगर A हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि A को कोण माना है, A को क्या माना है, कोण माना है। तो इस थीटा ही सिर्फ नहीं होता है, आपको A भी हो सकता है, X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, कोई भी लेटर, फाई भी हो सकता है, फाई बोलते हैं ऐसे आता है, ठीक। ये कोई भी आपका कोण हो सकता है। यहां पर देखिए दिया हुआ है कि tan A बराबर 1 दिया है ना, यहां से आप tan A बराबर 1 अभी इसको नहीं मानिए,
अभी आप सिर्फ पहले ये सोचिए कि tan A का फॉर्मूला होता क्या है, सूत्र क्या होता है। tan A बराबर सूत्र होता है P बटे B। क्या होता है, P बटे B। और अगर मैं 1/1 लिख दूं तो ये कितना होगा, 1। तो यही 1 ना आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस त्रिभुज में P का भी मान 1 है और B का भी मान 1 है। तो ये 1 और ये भी मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है। अब जब आपके पास दिया हुआ है साइन और कॉस, तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है, P बटे H, और कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, B बटे H। तो हर हाल में हमको H चाहिए, अब H चाहिए तो H के लिए हम कहां जाएंगे, पाइथागोरस बाबा के पास। किसके पास, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस बाबा बोले थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप एच बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़का बी कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए तो एच का मान के लिए पी का मान कितना है, 1, और बी का मान कितना है, 1। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए एच बराबर कितना हो गया, 1, ये भी और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही ना, तो 1। अब बताइए एच बराबर कितना होगा, ये √2, 1 को जोड़ेंगे तो 2, और रूट में है तो √2, यानी एच का मान आपको कितना आ गया, √2। यहां से अब आप साइन थीटा का मान निकालिए, साइन ए का, तो P बचे H, तो P का मान कितना, 1, और H का मान कितना, √2। कॉस का होता है B बटे H, तो B का मान कितना, 1, और H का मान कितना, √2। अब आप चलिए प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या कहता है, देखिए 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर 1। आपको पहले ही बताए हैं कि आप जब भी प्रश्न शुरू करें तो पहले उसके मान का चार्ट तैयार कर लें, किसका मान दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। इसीलिए देखिए पहले मुझे ज्ञात साइन और कॉस के बारे में पूछ रहा था, तो मैं पहले साइन ज्ञात किया हूं, उसके बाद कॉस। अब दिक्कत नहीं है, अब ये खत्म है प्रश्न। अब आप क्या कीजिए, 2 का 2 रहने दीजिए, क्योंकि ये तो सरकारी 2 है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। साइन ए का मान कितना है आपके पास, 1/√2, और कॉस ए का मान कितना है, 1/√2 बराबर में 1। ये 2 को रहने देते हैं हम लोग। बताइए 1/√2, 1/√2 को हम 1/√4 बोलेंगे, और √4 का वर्गमूल कितना, तो सीधा 2 लिख दें, और बराबर में ये 1, 2 से 2 खत्म, आपके पास क्या आया, 1 बराबर 1, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, ये हो गया। आपको यही सिद्ध करने के लिए बोला था। ये है प्रश्न संख्या 2।